बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं संचयन का पाठ 1 प्रारंभ करती हूँ, उसकी पुनरावृत्ति करा रही हूँ। गिल्लू, जो महादेवी वर्मा की लिखी हुई रचना है, कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। एक छोटे से नन्हे से जीव गिल्लू के ऊपर लिखी हुई ये कहानी है, जिस कहानी में महादेव वर्मा को गिल्लू एक गमले के बीच में कौवे की चोंचों से घायल हो करके अधमरा सा पड़ा है और लेखिका की नज़र जैसे ही उस गिल्लू पर पड़ती है वे उसे उठा लेती हैं और उसकी सेवा करती हैं। बाद में 2 से 3 दिन के बाद वो उनकी नन्ही उंगलियों को पकड़ लेता है, तो उसके प्रति प्रेम जगना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो मैं आपको गिल्लू की पुनरावृत्ति कराती हूँ। गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरा परिवार, इनकी एक रचना संग्रह है। मेरा परिवार, उनका परिवार यही जीव जंतु हुए करते थे, तो इसी को मेरा परिवार कहती थी। में से चयनित गिल्लू एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है, यानी उन्होंने उस कहानी को याद के आधार पर जैसे जैसे गिल्लू के साथ समय व्यतीत किया था, जैसे उसकी सेवा की थी, सारी चीज़ों को सोचकर उन्होंने इस पाठ को लिखा था। इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनसे सद्व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। इस पाठ द्वारा पशु पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रखकर उनके स्वाभाविक विकास की भावना को भी प्रोत्साहित किया गया है। क्यों किया गया है कि जब गिल्लू थोड़ा सा बड़ा होता है और वसंत का महीना आता है, गिल्लू खिड़की के पास की गिलहरियों को देखकर चिक चिक करता था, तो महादेवी वर्मा को ये लगने लगा कि अब गिल्लू के जीवन में वसंत आ गया है, वो भी बाहर जाना चाहता है, खेलना कूदना चाहता है। तो उन्होंने खिड़की की जाली का एक कोना मोड़ दिया, निकाल करके एक तरफ से मोड़ दिया, जिसमें से गिल्लू स्वच्छंद रूप से उस तरफ बाग में निकल जाता। दिन भर वो खेलता और फिर वो संध्या होते ही वापस लौट आता अपने झूले में। तो उसका स्वाभाविक विकास समझ करके महादेव वर्मा ने भी उसे स्वच्छंद छोड़ दिया था। तो गिल्लू कहानी मैंने संक्षेप में सार रूप में भी समझाई है। अब मैं आपको पूरी कहानी पढ़ूंगी, समझाऊंगी, और पढ़ूंगी समझाऊंगी इसलिए, यद्यपि ये पुनरावृत्ति है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर से आते हैं, उनका लेट एडमिशन होता है, तो उनका जो पाठ अगर वो वहाँ भी नहीं पढ़े हैं तो यहाँ भी नहीं पढ़ पाते। तो ऐसा पुनरावृत्ति के समय यदि वो पढ़ लेंगे तो उनके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। गिल्लू। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। अब कहानी की शुरुआत महादेवी वर्मा ने वहाँ से की है जहाँ पर गिल्लू की मृत्यु हो चुकी है, और गिल्लू को महादेवी वर्मा ने सोनजूही के पेड़ के नीचे जमीन में दफन कर दिया था। संयोग से एक दिन जब सोनजूही में कली निकली तो उसे देखते ही उन्हें गिल्लू का स्मरण हो आया और उन्हें लगा कि ये कोई और नहीं है, ये पुष्प साक्षात गिल्लू है, जो इस लता की घनी हरी छाया के बीच छिपकर बैठ जाता है और फिर जैसे वो पहले करता था कि उस पेड़ की छाया में छुपकर बैठा रहता था, और जैसे ही महादेवी वर्मा वहाँ आती थी वो तुरंत ही उनके कंधे पर कूद जाता, क्योंकि वो चौंक पड़ती थी। तो उसे महादेवी वर्मा को चौंकाने में बहुत अच्छा लगता था। नन्हा सा प्राण, लघु प्राण उसको कहा उन्होंने। गिलहरी कितनी बड़ी होती, इतनी छोटी सी। और उन्होंने कहा जब गिल्लू मेरे पास था
तो मुझे सोनजूही की कलियों की खोज हुआ करती थी। आज सोनजूही की कलियां दिख रही हैं तो मैं उस नन्हे से गिल्लू को खोज रही हूँ जो इन्हीं कलियों के बीच कभी छिपा फिरता था। तो ये यहाँ पर कहा गया है। परंतु वह तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गिल्लू को सिर्फ याद ही कर सकती हूँ। अब तो वो इस मिट्टी के भीतर पड़े पड़े स्वयं मिट्टी बन गया होगा, मिट्टी में मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो और उन्हें ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीन के भीतर दफन उस गिल्लू ने लेखिका को आज भी चौंकाने का प्रयास किया है और कली का रूप धारण करके सोनजूही में कली बनकर निकल आया है। तो ये महादेवी वर्मा की ऐसी सोच थी गिल्लू के प्रति कि उन्हें लगा कि ये गिल्लू जो है वो वास्तव में सोनजूही की कली के रूप में ही प्रकट हो गया है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, अब कहानी को फ्लैशबैक कहना चाहिए, आप पिछले हिस्से को उन्होंने जोड़ा जब वो सोनजूही के पेड़ के नीचे खड़ी हुई पीली कली को देख रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या लगता है कि कहीं वही तो नहीं, और वो याद करती हैं। तो ये संस्मरण जो है पिछली कहानी को इसमें जोड़ दिया अब कि गिल्लू के साथ कैसे उन्होंने गिल्लू को पाया, कैसे बिताया। तो यहाँ शुरू करने के बाद उनकी यादों के सहारे ये कहानी अपने पहले के हिस्से पर आ जाती है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। मैंने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चों चों से छुआछुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुसुंडी भी विचित्र जीव, काकभुसुंडी कौवे को कहा इन्होंने, तो एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। अब इन्होंने समादरित कहने से जो तात्पर्य इनका है कि इनको आदर मिलता है, आदर का भाव, तिरस्कार का भाव, अति सम्मानित, अति आदर, और अति अवमानित, अति अवमानना, तिरस्कार जो था उसका भाव है। तो समादरित आदर का भाव, अनादरित तिरस्कार, फिर है अति सम्मानित, अति आदर का भाव। अति आदर का भाव, अति अवमानित, अत्यधिक तिरस्कार। तो कहने का मतलब कौवे की जो बात वो समझाने की कोशिश कर रही है, कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी होता है जिसे कोई भी आदर नहीं देता, लेकिन उसकी भी कीमत कब समझ में आती है, जब पितृपक्ष में हम पितरों को का श्राद्ध करते हैं और उस समय कौवे के लिए जब भोजन निकालते हैं, कौवे के लिए जब भोजन निकालते हैं तो कौवे की भी कीमत होती है। उस समय हम खड़े होकर प्रतीक्षारत रहते हैं कि वो आए और भोजन को जूठा करके चला जाए या खा ले। तो वो हमारे लिए ऐसा माना जाता है कि वो हमारे पितरों को भोजन मिल गया।
तो उस दिन वो अति सम्मानित हो जाता है। और तिरस्कार, जब वो गंदी जगहों पे बैठता है, गंदी चीज़ें खाता है, तो उसको अति अवमानित माना जाता है। तो एक वही कौवा है जो कभी बड़े सम्मान से पूजा जाता है और कभी बड़े तिरस्कार के भाव से देखा जाता है। यदि कौवा आता है, घर के आसपास कहीं बैठ जाता है, तो लोग उसे उड़ा देते हैं, तो ये तिरस्कार हुआ। उसे कोई देखना नहीं चाहता, उससे पास पटकना नहीं चाहता, तो ये तिरस्कार हुआ। तो वही उन्होंने कहा कि कौवे को देखा तो उनके मन में ये भाव आ गया कि देखो, इसी कौवे को कभी अपमानित नज़र से, कभी सम्मानित नज़र से देखा जाता है। यह काकभुसुंडी भी अजब विचित्र पक्षी हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में, न हंस के। उन्होंने कहा कि पुरखों को, यानी हमारे बुजुर्गों को जो श्राद्ध के समय हम याद करते हैं, उनको याद करने के लिए ये जो कौवा है उसी को रूप बनाया गया कि श्राद्ध के रूप में। और कोई पक्षी, न बगुला, न गरुड़, न हंस, न मयूर, कोई भी हम श्राद्ध के दौरान नहीं खिला सकते। मान्यता ही नहीं है, सिर्फ कौवे की मान्यता है। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे पितरों का देखिए कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से अगर कुछ चाहिए तो उसे चाहिए के लिए उन्हें किस रूप में आना पड़ा? कौवे के रूप में, जो समाज में सम्मानित भी नहीं है। कौवे को कोई देखना पालना भी नहीं चाहता। कौवा अगर आंगन में बैठ जाए, कोई चीज़ जूठा कर देते, कौवा जूठा कर दिया, हटाओ। यानी कौवा ऐसा विचित्र पक्षी है जो गंदगी में बैठता है, गंदगी की चीज़ों को खाता है, तो लोग उसे तिरस्कार की नज़र से देखते हैं। लेकिन वही कौवा पितृपक्ष में पूजा जाता है, पितरों के भोजन को जूठा करता है। तो अवतीर्ण होना मतलब होता प्रकट होना, जन्म लेना या प्रकट होना। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। फिर अब दूसरी मान्यता हमारे यहाँ क्या है कि जब हमारे यहाँ कोई बहुत हमारा मेहमान हमारे घर में आने वाला होता है, तो कौवा छत की दीवार पर बैठकर बोलता है। अब लोगों को लगता है कि कोई बोल रहा है, कौवा बोल रहा है, कोई आएगा। तो उन्होंने ये चीज़ कहा है। अब कहा कि आने वालों इतने सम्मान, इतने प्रियजन होते हैं और उनके आगमन की सूचना देता है ये तिरस्कृत कौवा, तो और कोई पक्षी को क्यों नहीं मान्यता मिली? लेकिन मान्यता है तो है। दूरस्थ प्रियजन, दूर रहने वाले प्रिय लोग, दूरस्थ प्रियजन। तो आगे इन्होंने क्या कहा कि दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कौवे की काव काव किसी को पसंद नहीं आती, कोयल की कूक सबको अच्छी लगती है, लेकिन कौवे का काव काव किसी को सुंदर नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि इसे बड़ी अवमानना ही कह सकते हैं कि जब उसकी काव काव सुनकर लोग कौवे को भगाने के लिए बाहर उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। अब काक पुराण, उन्होंने कहा कौवे की जो इतनी सारी बातें उन्होंने यहाँ बताई, उसी को व्यंग रूप में कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं जैसे लग रहा था कि मैं कौवे का पुराण सुना रही हूँ। तो काक पुराण के विवेचन में अचानक वो सुनाई रही थी, तब तक उनकी बात बीच में रुक जाती है। किस कारण रुक जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि गमले और दीवार की संधि में एक छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। अचानक वो काक पुराण
यानी उस जगह खड़ी होकर सोच ही रही थी कि अचानक उनकी दृष्टि कौवे से घायल गमले और दीवार की बीच में, संधि मतलब उसके जोड़ में बैठे हुए उन नन्हे से जीव को पड़ा हुआ देखती हैं तो उन्हें लगता है यहाँ कुछ पड़ा हुआ है। वो चली जाती हैं, पास जाकर देखती हैं। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। जब उन्हें उनसे नहीं रहा गया तो वो कहीं कि जाएं देखें क्या है। तो देखती हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो गिलहरी का नन्हा सा बच्चा है। गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। अब लगने लगा कि जरूर ये अपनी चंचलतावश घोंसले से गिर पड़ा होगा। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं और कौवों की नज़र उस पर पड़ गई। इस नन्हे से गिलहरी के बच्चे को देखकर कौवों को ये लगा कि आज का भोजन उनके लिए अपने आप मिल गया, तो उसे चोंच से मार मार कर घायल कर देते हैं। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। अब लोगों की मान्यताएं तो सुननी ही पड़ती हैं। लोगों की मान्यताएं थी कि जब कौवे की चोंच का घाव शरीर पर लग जाता है तो उस घाव को वो घाव जल्दी भरता नहीं है, बहुत नुकसान होता है और बचने की आशा कम होती है छोटे जीव जंतुओं की। कोई भी कौवे से छोटा जीव जंतु उसने अपनी तीखी चोंच से मार दिया तो फिर वो घाव अच्छा खासा बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि यही लोगों का मानना था कि संभवतः तुम चाहे जितनी सेवा करो लेकिन ये बचेगा नहीं। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वय, काकद्वय 2 कौवा। दो कौवा। अब 2 कौवे से लगी हुई लगातार 2 कौवे मिलकर एक नन्हे से गिलहरी के बच्चे को घायल कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में गिलहरी के बच्चे का मरना तो सुनिश्चित ही है, बचाना बहुत कठिन था। फिर भी महादेवी वर्मा हार नहीं मानती थी, वो बिल्कुल डटी रहती थी अंतिम सांस तक। अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए तो बहुत लोगों का कहना था कि इसे ऐसे ही छोड़ दो गमले में, छुओगे तो और दिक्कत होगी। लेकिन वो कहाँ मानने वाली, परंतु मन नहीं माना। अब घायल जीव जंतु को देखने के बाद महादेवी वर्मा अपने आप को रोक लें ये संभव ही नहीं है। तो उनका मन नहीं माना कि इसे हम इसी हालत में छोड़कर मैं कैसे जाऊं। तो उन्होंने उसे हौले से उठाया, बड़े धीरे से हल्के से हाथ से उठाया और फिर अपने कमरे में ले गई। अपने टेबल पर उन्होंने उसे लिटा दिया और रुई निकाल कर उसकी जो जहाँ कौवे ने चोंच मार मार के घाव कर दिया था उस रक्त को वो पोंछती हैं और फिर घावों में पेंसिलिन का मलहम जो होता है वो उसमें भर देती हैं। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई पर मुंह खुल ना सका। अब इतना घायल नन्हा सा गिलहरी का बच्चा, महादेवी वर्मा को लगता है कि इसको कुछ दूध वगैरह पिलाए तो संभवतः इसके अंदर जो चेतना लुप्त हो गई है वापस आ जाएगी। तो क्योंकि वो तो बिल्कुल निश्चेष्ट ऐसे पड़ा हुआ था तो उन्होंने प्रयास जारी रखा। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोई और जैसे जैसे उसके नन्हे से मुख में लगाई, मुख उसका खुल नहीं पाया। दूध की बूंदें दोनों ओर लटक गई। वो मुंह खोल ही नहीं रहा था, लेकिन दूध की रुई को जब निचोड़ा गया एक एक ड्रॉप करके तो मुंह में जाने की बजाय अगल बगल उसके चारों ओर गिर जाता है। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। मतलब कई घंटे के प्रयास महादेवी वर्मा ने किया, तब कहीं जा करके उसके मुंह में कुछ एक बूंदें दूध की टपकाई गई। तब जाके उसने मुंह खोला।
और तीसरे दिन वह अच्छा और आश्वस्त हो गया। लेकिन 2 दिन के कठिन प्रयास के बाद तीसरे दिन जैसे लगा कि उस नन्हे से गिल्लू में जान वापस लौट आई हो और बहुत आश्वस्त लग रहा था, बहुत आरामदायक स्थिति में था। उसे लग रहा था कि लेखिका बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी, एकदम आश्वस्त हो गई थी कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसको अच्छी तरीके से ठीक करना है। और मेरी उंगली अपने नन्हे पंजों में से पकड़ ली, और मेरी उंगली उसने क्या क्या, लेखिका की उंगली को उसने अपने दोनों आगे के पंजों से, नन्हे नन्हे पंजों से बीच में उन्होंने धीरे से उसे पकड़ लिया, दबा लिया। अपनेपन का भाव दिखाने के लिए महादेव वर्मा ने ये बात कही है कि जिस गिल्लू को या जिस गिलहरी के बच्चे को उन्होंने देखा और उस गमले के बीच से उठाया, रुई से उसके खून साफ किए और दवा पिलाई, सब कुछ किया, उस बच्चे, उस नन्हे से गिलहरी के बच्चे में एक अपनेपन की भावना झलकी। तभी तो 3 दिन के बाद जैसे ही होश में आता है उसने लेखिका की उंगलियों को पकड़ लिया। मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तीन चार मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित कर सकती थी। तो ऐसे ही अब गिल्लू महादेव वर्मा के यहाँ रहने लगा और रहते रहते 3-4 महीने व्यतीत हो गए थे। अब उसके स्निग्ध रोए, स्निग्ध मतलब चिकने, बहुत ही चिकने जो होते उसको स्निग्ध कहते हैं। स्निग्ध रोए यानी इसके जो चिकने चिकने रोए थे, और पूंछ जो थी बिल्कुल जैसे झब्बेदार पूंछ होती है, गिलहरी की पूंछ आप लोगों ने देखी होगी, बिल्कुल ऐसे करके एकदम झब्बेदार घुंघराले ब्रश की तरह, और आंखें चमकीली आंखें सबको विस्मित, आश्चर्यचकित, विस्मित था आश्चर्यचकित, सब उसकी चमकती हुई आंखें जब इधर उधर नचाती घूमती तो सबको आश्चर्य लगता। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। अब गिलहरी यदि किया कहा जाए, यदि हम गिलहरी कहेंगे तो कोई भी गिलहरी हो सकती है, ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब इस गिलहरी का मैंने नाम रख दिया और नाम रख दिया गिल्लू, अब यहां पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। क्योंकि जब तक नाम नहीं होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती? विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। गिलहरी था तो गिलहरी कोई भी हो सकती, उसका कोई नामकरण नहीं था तो जातिवाचक था। लेकिन जैसे ही महादेव वर्मा ने उस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रखा, उसकी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये आपको प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि महादेव वर्मा ने गिल्लू को लेकर जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्यों परिवर्तित किया और इसका क्या अभिप्राय है। अब आप इसी तरीके से बताएंगे कि जातिवाचक संज्ञा का क्या तात्पर्य है और गिलहरी के का जो स्वरूप था वो समस्त गिलहरियों जैसा एक जैसा था, तो सारी गिलहरी जातिवाचक में आएंगी। लेकिन जब नाम उन्होंने रखकर अपने पास उसे पाल लिया तो वो व्यक्तिवाचक बन गया। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। अब महादेव वर्मा ने उस गिलहरी के बच्चे का नामकरण कर दिया और धीरे धीरे उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया।
अब गिल्लू जब आ गए, उस घर के सदस्य बन गए महादेव वर्मा के, तो उन्होंने क्या किया कि महादेव वर्मा ने उसके लिए एक स्थान विशेष बनाया। तो खिड़की में एक जो डलिया थी, एक हल्की सी, तो उन्होंने क्या किया कि फूल रखने की एक नन्ही सी हल्की डलिया थी, उस डलिया में उन्होंने रुई बिछाए, उसको बिल्कुल भीतर से मुलायम किया और उसके किनारे से उसको टांगने वाला बनाया, और टांगने वाला बना करके उसे खिड़की पर टांग दी, और वही गिल्लू के रहने का स्थान बन गया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वही जो फूल की डलिया थी जिसमें रुई बिछाकर उन्होंने रखा था, 2 वर्ष तक गिल्लू उसी फूल की डलिया में रहता था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर से झूलता और अपनी कांच की मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता। अब उसने क्या किया कि जब हमेशा अपनी गोल गोल चमकीली आंखों को वो नचाता रहता, इधर उधर देखता रहता, तो देखने में महादेव वर्मा कहती है उसकी जो आंखें थी कैसी लगती थी, जैसे शीशे की गोलियां हों। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। और लेकिन धीरे धीरे क्या होता कि गिल्लू कितनी समझदारी से, कितने प्रेम पूर्वक, मतलब महादेव वर्मा का ये बताने का तात्पर्य है कि उस नन्हे से गिल्लू के भीतर भी जैसे मनुष्य का जीव जंतुओं के प्रति प्रेम हो जाता है, ठीक वैसे ही गिल्लू का लेखिका के प्रति हो जाता है। क्योंकि गिल्लू ने तो अपना दम तोड़ दिया था, समझ लीजिए। और जब महादेव वर्मा ने उसे उठाया और ला करके उसके घाव साफ करती हैं और 3 दिन तक लगातार प्रयास करते रहे, तब उसे होश आया और उसके घाव हल्के भर गए। तो उसने क्या किया कि वो देखता है कि अब देखता रहता, चारों ओर आंखें घुमाकर देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। देखिए कितने तौर तरीके से, कितने ढंग से वो हर चीज को देखता। और फिर जब महादेव वर्मा का बाहर स्कूल निकलने की बारी आती तो वो पेड़ पे छिप जाता, और जब फिर वो वापस आती तो कूद जाता उनके कंधे पर। तो ये प्रक्रिया उसके लिए निरंतर चलती रहती थी, और धीरे धीरे वो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बिल्कुल घुल मिल गया था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। अब जब महादेव वर्मा कह रही है कि जब मैं लिखने बैठ जाती थी तो उन्हें होश आवाज तो रहता नहीं था। अब वो टकटकी बांधे हुए वहीं सामने बैठकर उन्हें देखता रहता और देखता रहता, तो उनका ध्यान उस गिल्लू की तरफ चला जाए, इसलिए वो कोई छोटी मोटी हरकतें करता रहता। कभी किसी चीज को गिरा देता, कभी उनके पैरों पर से चढ़कर सिर पर उतर जाता, सिर से उतरता पैरों पे चला जाता। तो ये ऊपर नीचे भागते रहना सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बाहर की कभी मैं गिल्लू को पकड़ के एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख लेती कि उसके अगले दोनों पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर रहता। अब उन्होंने क्या देखा कि कभी कभी गिल्लू को पकड़ लेती, जब बहुत परेशान करता तो पकड़ लेती, और पकड़ करके क्या करती कि वो एक लिफाफे में उसे डाल देती, उसके दोनों पंजों को, आगे के पंजों को बाहर निकाल देती, और फिर उसमें आराम से वो रहता। सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। सिर खाली वो बाहर निकालती लिफाफे से, और सारा शरीर जो था वो लिफाफे के अंदर रहता था, बड़े से इन्वॉल्व के अंदर रहता था। लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। अब कहानी अपने सेकंड मोड़ पर आ गई, दूसरे मोड़ पर आ गई। यहाँ तक कहानी जो है महादेव वर्मा ने ये दिखाया कि कैसे
कैसे एक नन्हे से गिलहरी को भी अन्य जीव जंतुओं की भांति न रख करके अलग किया जा सकता है। तो ये उन्होंने कहा और ये महसूस किया, और इसीलिए वो गिल्लू को इतना प्यार करती थी, इतना मानती थी, और गिल्लू भी उन्हें उतना ही। जब कभी वो अस्पताल चली गई, कुछ दिन नहीं रही, तो वो खाना नहीं खाता था। और लगभग सभी जीव जंतु पालतू ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि उनका मनुष्यों के प्रति जो प्रेम है वो उन्हें समझ में आता है, तभी वो इस तरह से छोड़ के चले जाइए तो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो मैं इसके आगे के अंश को अगले दिन पढ़ाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को ही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।